नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। आज कोरबा के चिरमिरी में करेंगे जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में करेंगी रैली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के चुनावी दौरे तेज। आज बलरामपुर के शंकरगढ़ शक्ति के जनसभा करेंगे संबोधित। मुंगेली में भी करेंगे प्रचार। राधिका खेड़ा विवाद पर बीजेपी ने जारी किया कार्टून पोस्टर। सुशील आनंद शुक्ला और भूपेश बघेल पर ली चुटकी। इधर मुख्यमंत्री साय का तंज, कहा कांग्रेस से अपना घर ही नहीं संभल रहा। रायपुर में महादेव सट्टा ऐप मामले में 2 आरोपियों की पेशी। कोर्ट ने 4 मई तक पुलिस रिमांड पर EOW को सौंपा। शक्ति में 70 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत। प्रसाद खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। इलाज के बाद अस्पताल से किए गए डिस्चार्ज। और लाइन्स के बाद शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और सबसे पहले खबर राजधानी रायपुर से। आपको बता दें कि राजीव भवन में राधिका खेड़ा से बदतमीजी के मामले में अब कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने एक पत्र लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और PCC चीफ दीपक बैज को यह पत्र लिखा गया है, जिसमें सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की गई है। सुशील का कृत्य पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। राधिका खेड़ा मामले की जांच के लिए समिति गठित की जाए, ये मांग भी उन्होंने इस पत्र के माध्यम से की है। तो आप देखिए किस तरह से राधिका खेड़ा मामले में एक पत्र यहां पर लिखा गया है। आपको बता दें कि खेड़ा पर बखेड़ा लगातार जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दीपक बैज को पत्र लिखकर सुशील आनंद शुक्ला को बर्खास्त करने की मांग यहां पर रखी गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय समन्वयक ने यह पत्र लिखा है। सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सौरभ, राधिका खेड़ा पर बखेड़ा लगातार जारी है और अब एक पत्र लिखा गया है, क्या डिटेल? बिल्कुल, देखिए आज प्रियंका गांधी की सभा है सरगुजा लोकसभा में, और इससे पहले राधिका खेड़ा के मुद्दे पर कांग्रेस नेता के द्वारा ही लेटर बम ये जारी किया गया है। तो समझ सकते हैं कि किस आधार पर, किस तरीके से कांग्रेस के अंदर ये सभी गतिविधियां चल रही है। और अरुण सिसोदिया जो इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव में जो उनकी उम्मीदवारी थी, उनको लेकर पत्र लिखा था, और आज राधिका खेड़ा के मुद्दे पर उन्होंने पत्र लिखा। और इस पत्र में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपक बैज, सचिन पायलट, प्रियंका गांधी को भेजा है। ये पत्र जो है स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि जिस तरीके से राजीव भवन के संचार विभाग में राधिका खेड़ा के साथ विवाद हुआ है और संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को तत्काल जो है बर्खास्त किया जाए, पद से हटाया जाए, उन्होंने मांग की है पत्र के माध्यम से। और ये भी कहा है कि कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला के इस कृत्य से पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से न्याय की उम्मीद को लेकर, महिलाओं की जो सपने को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं के इस तरीके के कृत्य से कहीं न कहीं महिला अपमान होती है। ये उन्होंने पूरा पत्र में अपना विस्तार से लिखा है। सौरभ, जिस तरह से उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि सुशील आनंद शुक्ला का कृत्य जो है वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो क्या वो सिर्फ इस विवाद की बात कर रहे हैं या इसके पहले की भी किसी घटना का जिक्र उन्होंने इस पत्र में किया है? बिल्कुल, देखिए रचना, दरअसल ये है कि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने युवा, नारी और अन्य वर्गों के लिए अलग अलग एक न्याय की बात कही है अभी घोषणा पत्र में। तो उसी को उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि जहां राहुल गांधी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता के द्वारा ऐसा कहना जो है राधिका खेड़ा के खिलाफ जो है दुर्व्यवहार करना, ये जो है उचित नहीं लगता। और कांग्रेस पार्टी मतलब कांग्रेस नेता के इस कृत्य से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि राधिका खेड़ा से जो विवाद हुआ है वो बढ़ते जा रहा है और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल पवन खेड़ा जो AICC मीडिया संचार विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर
पर कहा था कि पूरे मामले की जांच चल रही है, किसने किसको क्या गलत कहा है उस आधार पर कार्रवाई भी होगी, ये उन्होंने कहा है। वहीं राधिका खेड़ा अब तक इस पूरे मामले पर जो है कोई मीडिया में बयान नहीं दिए हैं, केवल 2 ट्वीट उन्होंने किए हैं, लेकिन उनका एक वीडियो कल सामने आया था जिसमें हमने दिखाया कि वो रोते हुए दिख रही हैं और कह रही कि मेरे 40 साल के कैरियर में इतना बुरा बर्ताव किसी ने नहीं किया और मैं कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दूंगी। ये फोन में वो जो है वीडियो, लेकिन जिस तरह से देखिए पूर्व महामंत्री है अरुण सिसोदिया, इसके पहले भी पत्र लिखा था हमने, वो भी IBC 24 में दिखाया था और उस वक्त एक्सक्लूसिव भी बातचीत भी हमने की थी। आपको नहीं लगता, देखिए क्योंकि आप राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं, लगातार रिपोर्टिंग आप पॉलिटिकल बीट पर करते हैं, और कांग्रेस जो है, आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चुनौतियों से का सामना लोकसभा चुनाव के पहले कर रही है? एक तरफ विवाद की स्थिति आए दिन कुछ नेताओं के बीच उपजती रहती है, आपस में ही नहीं बन रही है कांग्रेस की, और इसके बाद जिस तरह से अब ये पत्र लिखा जा रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि पार्टी में सीधे बातों को नहीं सुना जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं लोग ट्वीट का सहारा ले रहे हैं, कहीं कोई ट्वीट कर रहा है, कहीं कोई पत्र लिख रहा है। बिल्कुल, देखिए अलग माध्यम होते हैं कांग्रेस नेताओं के अपने अपने बात करने की। कोई सीधे प्रत्यक्ष तौर पर नेता से मुलाकात करता है, कोई बात ही नहीं करता, कोई एक्स में पोस्ट करते हैं, तो कोई पत्र में कर रहे हैं। लेकिन अभी मामला ये है कि राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच जो विवाद हुआ है, फिर उन्होंने सभी बड़े नेताओं को अपनी पूरी जानकारी दी है उनके साथ जो घटना हुई उसको लेकर। और सुशील आनंद शुक्ला जो कांग्रेस संचार प्रमुख है, उन्होंने भी मीडिया में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राधिका खेड़ा जो है उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दोनों के विवाद जो सामने आ चुके हैं मीडिया में और पूरी तरीके से सोशल मीडिया में उनके वायरल भी हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि राधिका खेड़ा के साथ जो विवाद हुआ है उसके कुछ वीडियो भी वो बनाई हुई हैं और वो हो सकता है कि लेकिन देखिए भले ही ये बात है कि पब्लिक फोरम पे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, पार्टी फोरम होती है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि कांग्रेस में जब भी अंतर्कलह की बातें सामने आती है तो वो पब्लिक फोरम का ही रास्ता इख्तियार करते हैं। इसके पहले भी इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं कि पार्टी फोरम में कहीं ना कहीं बातें नहीं सुनी जा रही है, तभी इस तरह से पब्लिक फोरम में बातें कही जा रही है। हालांकि जब इस तरह से झगड़े होते हैं तो बातें बाहर निकलकर सामने आई जाती है, निश्चित तौर पर ये अंतर्कलह को तो बताती है और लोकसभा में कितनी चुनौतियों का सामना कांग्रेस कर रही है ये भी जग जाहिर हो ही जाता है। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राधिका खेड़ा पर बखेड़ा जो है वो लगातार जारी है, लेकिन आखिर ये पूरा मामला दरअसल है क्या, आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप इस पूरे मामले को समझ पाएंगे। पार्टी छोड़ने जा रही हूँ आज मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी मेरे पे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे चेक आउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मेरे मीडिया वालों से बात करी कि पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया था मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ, आई एम लीविंग द पार्टी। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा के इस वीडियो और एक्स पोस्ट के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। राधिका ने मामले में जल्द बड़ा खुलासा करने की चेतावनी भी दी, जिससे पता चलता है कि मामला संगीन है। दरअसल रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राधिका खेड़ा पवन खेड़ा के रायपुर दौरे को लेकर कांग्रेस दफ्तर में नेताओं से चर्चा करनी थी। इस दौरान पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका खेड़ा के अधिकार को लेकर आपत्ति जताई, जिस पर दोनों में गर्मागर्म बहस हुई। नौबत गाली गलौज तक जा पहुंची। इस बर्ताव से राधिका खेड़ा काफी व्यथित हुई। उन्होंने कांग्रेस भवन से ही दिल्ली में आला नेताओं को अपने साथ पूरे घटनाक्रम की शिकायत की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में वो पार्टी छोड़ने तक की बात कहती सुनाई पड़ी है। मैं पार्टी छोड़ने जा रही हूँ आज मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी मेरे पे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे चेक आउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मेरे मीडिया वालों से बात करी कि पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया था मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ, आई एम लीविंग द पार्टी। बताया गया कि शिकायत के बावजूद कांग्रेस नेताओं के उदासीन रवैये से राधिका खेड़ा को पैनिक अटैक तक आ गया। बाद में राधिका खेड़ा ने एक्स पोस्ट कर अपनी व्यथा सार्वजनिक कर दी। यहाँ तक कि राधिका खेड़ा ने एक्स के बायो से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ वाली अपनी तस्वीर को हटा लिया। मामले के चौतरफा तूल पकड़ने पर बीजेपी से कांग्रेस का असल महिला विरोधी चेहरा बताती है, तो कांग्रेस इसे सामान्य घटना बताकर सफाई की मुद्रा में। कांग्रेस के महिला प्रवक्ता राष्ट्रीय एक
आई से दीपिका खेड़ा आई से, और यहाँ के जो सुशील आनंद है ओकर के साथ में झगड़ा होगी से, और वो थाना में रिपोर्ट करे पर तैयार है। तो ये कांग्रेस के आवन में झगड़ा चलत है। कांग्रेस भवन के अंदर कांग्रेस पार्टी के महिला नेत्री के साथ इस प्रकार की अभद्रता और जो रोता हुआ वीडियो राधिका खेड़ा जी का आया है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का कितना सम्मान है। जब कांग्रेस नेत्री ही सुरक्षित नहीं है कांग्रेस भवन में, और उसका सम्मान कांग्रेस भवन में नहीं है, और ये कांग्रेस पार्टी नारी न्याय की बात करती है, क्या यही नारी न्याय है? हमारी कोलीग है, हमारी बहुत काबिल कोलीग है, मेरी उनसे लगातार बात हो रही है। छोटा मोटा विवाद हो जाता है आपस में, तो वो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हम लोग विवाद को निपटा लेंगे। जांच भी हो रही है कि किसने क्या गलत बोला है, तो उस पर भी हम पूरी जांच कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा है नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस का मुंह ताकते रहती है कि कभी कोई नेता कुछ बोल दे, कभी कोई नेता कुछ और बयान दे दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के बाद बुरी तरह से हार मान चुकी है और डर चुकी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान सबको है और सबको बोलने का अधिकार है, मान सम्मान सबके लिए। अगर कोई बात है, पार्टी के अंदर की बात है, हम लोग उसको सुलझा लेंगे और घर में बैठ के बात करेंगे। तो इस घटना के बाद कांग्रेस के नेता ऑल इज वेल कहकर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राधिका खेड़ा के एक के बाद एक आ रहे पोस्ट से लगता है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये बवाल थम चुका है? सवाल ये भी, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इस बार भी इसका खामियाजा पार्टी भुगतेगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से कांग्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, ये देखिए कि किस तरह से परेशानी हो रही है। और जिन्होंने पत्र लिखा है, कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया, वो खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। अरुण सिसोदिया जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंतर्कलह को भी दिखाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मामले में जो भी अब तक हुआ है वो पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि इस मामले का किसको सुलझाना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी विषय ये है कि नारी सम्मान भारत देश की एक परंपरा रही है और इसको सम्मान को आगे जारी रखते हुए हम इन ऐसे विषयों पे बिल्कुल बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। जिन शख्स के विषय में, संचार प्रमुख के विषय में इस तरह का जो आरोप लगा है और जो बातें सामने आई है, निसंदेह आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आज 21वीं सदी में होने के बाद भी महिलाओं के साथ ऐसी घटना को अंजाम देने में लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मेरा एक पत्र एक संगठन के प्रमुख आदरणीय दीपक बैज जी को लिखा गया है और ये हमारे संगठन का वैसे आंतरिक मामला है, पर आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया है तो इसमें बता देना आवश्यक समझता हूँ कि सत्य का साथ देना चाहिए और गलत का विरोध सदैव करना चाहिए। अरुण जी, आप कह रहे हैं कि आंतरिक मामला है। देखिए, आंतरिक मामला निश्चित तौर पर है, हम भी यही कहते हैं कि ये सारी चीजें आंतरिक मामला है, लेकिन आपको चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, राधिका खेड़ा को ट्वीट करना पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं पार्टी में कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात को नहीं सुना जा रहा, या आपसी विवाद जो है वो नहीं सुलझ पा रहे हैं, इसीलिए तो आपको चिट्ठी लिखनी पड़ रही है ना आला कमान को, इसीलिए तो राधिका खेड़ा को ट्वीट करना पड़ रहा है। ये बात, इस बात से मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सहमत हूँ कि जो पूर्व में जो सत्ता के ऊपर और शासन के ऊपर, सरकार के ऊपर काबिज लोग थे, उनकी पूरी कोटरी आज भी संगठन में कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष और अन्य लोगों को काम करने नहीं दे रही है। मैं पत्र लिख के यही कहना चाहता था कि ऐसे लोग जहां भी दोषी हैं, कोई कमेटी बनाकर और अनुशासन के माध्यम से जब तक जांच पूरी ना हो जाए ऐसे व्यक्तियों को पदमुक्त रखा जाए, क्योंकि चुनाव का समय है और ऐसी बातें कहीं ना कहीं मतदाताओं में, महिलाओं में और छत्तीसगढ़ के लोगों में गलत प्रभाव डालती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अब पुनर्गठन और साथ ही साथ शुद्धिकरण की आवश्यकता है, ये मेरा सोच है। देखिए, पुनर्गठन और शुद्धिकरण की आप बात कर रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे जरूर अरुण जी यहाँ पर करना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं दो गुटों में बंट चुकी है? क्योंकि देखिए, मीडिया विभाग के अध्यक्ष जो है पवन खेड़ा, वो कल छत्तीसगढ़ आए थे, उनके बगल में सुशील आनंद शुक्ला बैठे थे और तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राधिका खेड़ा कहीं नजर नहीं आए और उन्होंने बोला कि छोटा मोटा विवाद है, आपस में सुलझ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि
आपको पत्र लिखना पड़ा। दूसरी तरफ राधिका खेड़ा पार्टी छोड़ने तक की बात कर रही है, लेकिन पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा विवाद है, छोटी मोटी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, पार्टी किसी को छोड़नी नहीं चाहिए। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक रूप से सशक्त और देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है। ऐसे विषयों पे पार्टी छोड़ने के बजाय पार्टी के अंदर रह के पार्टी के अंदर के जो संगठनात्मक कमियां हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है, और ऐसे विषयों पे जो जांच हो, जांच के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी निर्णय ले, ऐसे लोगों को निसंदेह पार्टी के उस किनारे बिठाया जाए जहां पे उनको बैठने की वर्तमान में जरूरत है। अरुण जी, आपने ये भी जिक्र किया है कि इसके मतलब उनका जो आचरण है वो सही नहीं है। क्या यही एक मामला है राधिका खेड़ा के साथ जो अब विवाद हुआ, या इसके पहले भी आपने कभी शिकायत की है या शिकायतें होती रही हैं और उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है? ये विषय इसलिए भी आवश्यक था कि इससे पहले मुझे कोई इस ऐसे विषयों की जानकारी नहीं है, लेकिन आवश्यक ये है कि वो हमारी मेहमान है और ऊपर से वो दिल्ली में आकर यहाँ एक नारी है, महिला है। एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी सोचते हैं कि आधी आबादी को आधा अधिकार दिया जाएगा, उसको पूरा अधिकार दिया जाएगा, और दूसरी तरफ अगर ऐसी घटना हुई है तो निसंदेह चिंताजनक है, आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कार्रवाई करने की आवश्यकता इस पे अवश्य है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने जो पत्र लिखा है उस पर जल्द से जल्द कोई प्रतिक्रिया सामने आए और कोई सुनवाई उस पर हो। तमाम बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया जी हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर IB/74 से ये कहा है कि पुनर्गठन की जरूरत है, शुद्धिकरण की कहीं ना कहीं कांग्रेस में जरूरत है। लोकसभा चुनाव के पहले और कितनी चुनौतियों से कांग्रेस गुजरेगी, देखना होगा। इस वक्त खबरों में बढ़ रहे हैं आगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कई क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं, लगातार उनके दौरे जारी हैं। आज बलरामपुर के शंकरगढ़ में वो पहुंचेंगे और चुनावी प्रचार करेंगे। इसके साथ ही शक्ति के मालखरौदा में भी चुनावी हुंकार वो भरने वाले हैं। मुंगेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कोरबा में आज रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा लगातार क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में जारी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान 7 मई को होने हैं और उसके पहले अब बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती यहां पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री आज 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं। तो एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का धुआंधार प्रचार भी जारी है। आज प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाली हैं। कोरबा लोकसभा के चिरमिरी में चुनावी सभा वो करेंगी। 11 बजे चिरमिरी पहुंचेंगी और यहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में आज वो प्रचार करने वाली हैं। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।